वर्तमान में जब आरसी में आया, मैं इंश्योरेंस फील्ड से हूँ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस करता हूँ। उसके साथ साथ मैं ट्रांसपोर्ट का भी काम करता था, लेकिन जीवन में सपने बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए कुछ ना कुछ तलाश कर रहा था। तो सुरेश मांगल जी जो अपनी एक ग्रेट अपलाइन में आते हैं, वो एक बार घर पे आए और उन्होंने बताया कि सत्यपाल जी ऐसे ऐसे बिजनेस है और इसमें 2 काम आपको वो करने हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। 2 काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, उनको अगर आप इस सिस्टम में करते हो तो आपको पैसा आ सकता है। सिंह साहब ने, राम बाबू जी ने, शर्मा जी ने आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बातें आपको बताई, बहुत सारी जानकारियाँ दी, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट से ज़्यादा एक बात समझ में आई थी, वो आई थी पैसा। और आज भी वही समझ में आती है। और इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, जिसके जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो उसको वो बात ज़्यादा समझ में आती है। अपने जीवन में अगर अभाव किसी चीज़ का रहा है तो वो रहा है पैसे का। धीरू भाई अंबानी को पैसा समझ में आता था, आज मुकेश अंबानी जिस लेवल पर बैठा है उस किस वजह से? धीरू भाई अंबानी, उन्होंने एक डिसीजन किया था। तो अपने को पैसे की बात इस बिजनेस में समझ में आई थी कि इसमें आपको करोड़ों लाखों जो आप सोच सकते हो पा सकते हो। उसके बाद आपको उसके साथ साथ आपको मान सम्मान मिलेगा, हेल्थ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैंने मांगल जी की एक बात बोली थी कि सर मान सम्मान हेल्थ ये सब कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भूख थी, ये आप रखो, मेरे को ये बताओ पैसा कैसे आएगा। और वहां से एक शुरुआत की, स्टार्टिंग की। और पहला चेक जैसा शर्मा जी ने आपको बताया, मेरा भी 586 रुपये का है। और गुरुदेव बजाज सर अपने बीच में बैठे हैं, मांगल जी, बजाज सर, काशीराम जी और जयनंद टोकना जी, महावीर सारंग जी और बाकी सहारनपुर में जितने प्रोग्राम हुए उनसे मैं जो सीख पाया, उन सभी सीनियर्स की बदौलत आज इस बिजनेस से मेरे को 586 से लेकर हाईएस्ट इनकम आई है 1,16,000। और सर टोटल इनकम की अगर बात करें तो 32 लाख प्लस जनवरी 2016 से अब तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। और जब से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तब से मेरा जो वजन है वही 54 किलो है। वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इनकम उसके डबल जा चुकी है, डबल से भी ज्यादा जा चुकी है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ साथियों, कि जो आप इस बिजनेस में सोच सकते हो वो पा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक बार सोचना पड़ेगा, इस समुद्र के अंदर आना पड़ेगा, इसकी गहराई को नापना पड़ेगा, समझ, और उसके अंदर आपको खुद उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप इस समुद्र में कूदेंगे नहीं तो तैरना नहीं सीखेंगे। तो ये एक इतना शानदार कॉन्सेप्ट है जो लाखों लोगों के जीवन में एक आर्थिक परिवर्तन कर चुका है। मेरी हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं और अपना जैसे कहते हैं ना जो मेरे जीवन का जो इतिहास रहा है और वो रोना जो है वो मैं आपको गिनाऊं तो आपके आंसू आ सकते हैं। उन परिस्थितियों से मैं निकला हूँ और परमात्मा ने चुन चुन के चैलेंज मेरे को दिए हैं, चुन चुन के परिस्थितियां मेरी जो है ना मेरे सामने डाली हैं, बार बार मैंने उसको फेस किया है और मैं फिर भी निकलता गया हूँ। क्योंकि मेरे को इस दुनिया से जो अभाव मेरे जीवन में रहा है, मैंने एक संकल्प लिया है अपने जीवन में कि ईश्वर के आशीर्वाद से और आप सब भाइयों के आशीर्वाद से हम इस दुनिया से जाएंगे जरूर, लेकिन बच्चों को पैसे का भाव दे के नहीं जाएंगे। ये अपने आप से कमिटमेंट है। किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज है, समस्या है, लेकिन पैसे नाम का कमिटमेंट मैं अपने आप से कर चुका हूँ कि बच्चों को पैसे नाम का समस्या नहीं छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मैंने उस दर्द को झेला है। मैं और एक हमारे बड़े भाई साहब हैं, भाई साहब की शादी को 16 वर्ष हो चुके हैं, आज भी हम दोनों इकट्ठे ही हैं, अलग अलग अपना बीच में कुछ मैटर है ही। वो इसीलिए है क्योंकि वो उन्होंने उस चीज को संभाला, वो साथ खड़े रहे हर सुख दुख में। तो आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, आज उल्टा हो गया है, आज उल्टा हो गया है, तो मैं आज उनके साथ खड़ा हूँ। तो इस जीवन में जो पैसे का भाव रहा है उसको दूर करके जाना है। और साथियों, आरसीएम को अगर मैं बात करूँ तो आरसीएम मेरे जीवन में कोई बिजनेस नहीं, कोई सिस्टम नहीं, मेरा रीबर्थ है, दोबारा जन्म हुआ है। आज अगर पूरे देश में, पूरे भारत में आप जैसे साथी जब मेरे को कोई जानते हैं तो वो ड्यू आरसीएम की वजह से जानते हैं, वरना मेरी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ साथियों, अगर मुझ जैसे इंसान को ये बिजनेस जीरो से उठा के यहाँ से लेवल पे लेके आ सकता है, तो आप में से बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं, प्रधान जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, बहुत सारे साथी हैं अपने बीच में, कि आप तो पहले हीरो हैं, जीरो पे है ही नहीं। तो अगर 6 वर्ष में मैं उस लेवल पे आ सकता हूँ, जीरो से एक इंसान चल के आ सकता है, तो आप ऑलरेडी हीरो पे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको इस बिजनेस में इस लेवल पे आने के लिए 6 वर्ष नहीं लगेंगे। वर्मा जी जो इस महीने का जो चेक बनाने जा रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग है, वो कितना है साहब, कितना होगा आपका आइडिया से? 170 का। नहीं आप नहीं, मैं नए साथी से पूछ रहा हूँ, कितना हो सकता है? सोचिए, पुराने बैठे हैं, कितना होगा एक महीने का चेक जो इनकी प्लानिंग है?
बिलासी राम जी के लिए एक बार ताली हो जाए। ये इस मामले में बहुत एक्सपर्ट आदमी है, इन्होंने कहीं से चुरा लिया इसको ना। वर्मा जी जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 50,000 के लगभग उन्होंने बिजनेस की कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि उन्होंने 1.5 लाख बोला था वो। तो पहले महीने में, दूसरे महीने में कितने इनकम आ रही है? आने वाले समय में आप ऐसा देखेंगे आरसीएम के अंदर कि पहले महीने लोग जुड़ेंगे और 1-1 लाख की इनकम कमाएंगे सर। चीजें बदल रही है। और आज भी कुछ लोगों के पास आप जाते हो उस बिजनेस को लेकर, बोलते हैं मेरे पास आया था 2003 में, वो कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है? अरे भाई साहब आप 2022 में बैठे हो, महंगाई की मार इस कदर से बढ़ रही है, चाकू इस कदर से बढ़ रहा है कि आप 2003 की बात कर रहे हो। आया था, बहुत सारी चीजें आई थी चली गई, आज की बात कीजिए आप। तो अब उस चीज को भूल जाइए आप। मेरे को यहाँ तक आने के लिए जितना समय लगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 100% एग्रीमेंट कर सकता हूँ, आपको 6 वर्ष नहीं लगेगा 1 लाख पे आने के लिए, क्योंकि चीजें बदल चुकी है। तो आप जिन साथी के साथ आए हैं और जुड़े हैं, जिस भी टीम के साथ जुड़े हैं, जाग जाइए और भागना शुरू कीजिए। जैसे कुछ लोग स्कूल में गए, पढ़ाई की, उसमें एक नाइट्रोजन चक्र आता था। नाइट्रोजन चक्र सुना लियो? घास को बकरी खाती थी, बकरी को कौन खाता था, और फिर वो था। आज उसी प्रकार जो आदमी स्लो चलता है उसको फास्ट चलने वाला कहा जाता है। इसका एग्जांपल सिंह साहब ने आपको दिया, मैनेजर साहब ने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जियो को कोई जानता था पहले? बहुत सारी कंपनियां मार्केट में थी। जियो ने एक प्लान लॉन्च किया, इसने फ्री में सिम बांटती, जो भी किया फास्ट स्पीड से, और लोगों को आदत डाल दी फ्री नेट चलाने की। और जो छोटे थे, जो छोटे मगरमच्छ थे, वो कहाँ गए आज? उनको जियो। तो उसी प्रकार अगर आज आरसीएम में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हम स्लो चलेंगे तो फास्ट चलने वाले लोग हमको खाने से मतलब क्या है कि आप अपने मामा के लड़के के पास जाओगे कि भाई साहब आरसीएम है, वो कहेगा मैं तो वोल्टेज अचीवर हूं, तू मेरे साथ जुड़ जा। तो हमें आज फास्ट चलना है, स्पीड से चलना है। और उसी के लिए सेकंड प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। अभी सेम प्रोग्राम हमारा 21 तारीख को लेटेस्ट हुआ था पिछले महीने, और फिर हमने दोबारा इसको 14 में रिपीट किया है, ताकि आप लोगों को ये चीजें मिलती रहें। और आगे भी हम लोग इसको और फास्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर इस प्रोग्राम का मैसेज मिलता है तो मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करूंगा। आप उसमें 100% आइए, अपलाइन का वेट मत कीजिए कि आपको बुलाया जाएगा। जीवन में जब तक आपको बुलाया जाएगा, किसी काम के लिए मोटिवेट किया जाएगा, आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। और जिस दिन आपके अंदर की विल पावर, वर्मा जी मेरे दिल को छू गए एकदम से सबको बोलते ही, वो जिस दिन जागी और आप जाग गए ना, और आपको किसी के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर आप किसी को आपके अपलाइन देखेगी, ये बंदा वर्मा जी से आज तक मेरी बात नहीं हुई सर, आपके सामने बैठे हैं, लेकिन इनकम की बात देखो क्या बता रहे। उनको किसी की मोटिवेशन की, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सेल्फ चल रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ वर्मा जी बहुत कम समय में बहुत बड़ा इतिहास सहारनपुर के अंदर रचने जा रहे हैं, क्योंकि आदमी के अंदर एक टैलेंट होता है और उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो आप फास्ट चलिए, जाग जाइए और मोटिवेशन की आवश्यकता मत कीजिए। और दूसरी चीज, समय से आइए। आज मैं अपने सेशन को शॉर्ट में इसलिए समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि समय था हमारा 10 बजे और प्रोग्राम शुरू कब हुआ सर? 11:30 बजे। तो मेरा और शर्मा जी का जो सेशन था वो खत्म हो गया, सर को हमें बुलाना था। तो आगे से अगर आपको मैसेज 10 बजे का मिल रहा है मीटिंग का, तो आप हार्डली 20 मिनट ऊपर नीचे हो जाइए, नो प्रॉब्लम, बट आप समय से आइए। जो इंसान समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है, और जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय उसको लात मार देता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे जितने भी जिन लोगों ने इतिहास रचा है, जो लोग आज कामयाब लेवल में बैठे हैं, वो सब बोलते हैं इस बात को, कॉमन बात है। तो आप अगर समय से आएंगे, समय से प्रोग्राम होगा तो समय से समाप्त होगा। तो आप इस बिजनेस में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि आपको आरसीएम के लिए चुना है। कुछ साथी इस बात में भ्रम में रहते हैं कि हम आरसीएम में जुड़ गए और हमारे क्लाइंट का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। ये सब उस गॉड गिफ्ट है, ये उस परमात्मा की प्लानिंग थी, उसने आपको आरसीएम के लिए चुना है। वर्मा जी बहुत बढ़िया बात बोल के गए हैं, किसी छावड़ा जी के बारे में उन्होंने आपसे धन्यवाद भी कराया कि इस दुनिया में 2 प्रकार की बीमारी है, एक बेरोजगारी और दूसरी बीमारी जो स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जा रही है, और दोनों को आप इस सिस्टम से खत्म कर रहे हैं। तो परमात्मा ने आपको इस कॉन्सेप्ट के लिए चुना है कि साहब इस धरती पे, भारत के अंदर आज 2 समस्याएं बढ़ रही है। पहला स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, और दूसरी
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मैं आपको एक मिशन दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, आप इसको कीजिए। और आपको ये इंसान रूपी जीवन मिला है और दूसरा आपको आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट मिला है, उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए और एक क्लैपिंग अपने आप कर दीजिए। मैं आरसीएम को एक मिशन मानता हूँ, बिजनेस नहीं मानता। वो वही चीज है क्योंकि मेरे को ये काम दिया गया है परमात्मा की तरफ से, उस परमात्मा ने मेरे को चुना है। और साथियों मैं एक और भी बात मानता हूँ, अगर जीवन में किसी भी पीढ़ी में, किसी जनरेशन में आपको चेंज करना है तो उसके किसी एक व्यक्ति को जीवन में बलिदान देना ही होता है। आज मुकेश अंबानी साहब जिस लेवल पर बैठे हैं वो धीरू भाई अंबानी की वजह से बैठे हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपना बलिदान दिया, मेहनत की, संघर्ष किए तो आज मुकेश अंबानी है। अगर धीरू भाई अंबानी ना करते, ना होते तो क्या आज मुकेश साहब होते? उसी प्रकार आपकी फैमिली के आप वो व्यक्ति हैं जिसके सामने बिजनेस आया, ये कॉन्सेप्ट आया, ये सब कुछ बातें आपके सामने शेयर हो रही है कि 1 करोड़ आ सकता है, 10 करोड़ आ सकता है, 20 करोड़ आ सकता है, लेकिन क्या आप अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं? अगर यस है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ी के अंदर वो परिवर्तन 100% आने वाला है जो मुकेश अंबानी की फैमिली में आया है। लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आप अगर घर बैठे ये सोच रहे हैं कि शर्मा जी कर देंगे और अपना काम हो जाएगा, आप भ्रम में हैं। अगर शर्मा जी बैठे ये सोच रहे हैं कि सत्यपाल जी कर देंगे, हो जाएगा, शर्मा जी भ्रम में हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ बजाज सर कर देंगे और मेरा हो जाएगा, तो मैं भी भ्रम में हूं। अपने हिस्से की लड़ाई, विलासी राम जी, अपने हिस्से की लड़ाई जानते सब है। अगर ये लड़ाई आप लड़ जाते हैं तो मैं आपसे एक और वादा करता हूँ, जो आपकी फैमिली में फोटो लगेगी उस पर कभी धूल नहीं जमेगी और 7 जनरेशन तक उसको साफ किया जाएगा और बताया जाएगा ये आरसीएम वाला वादा है। जैसे आज धीरू भाई अंबानी की लगी है ना, उस पर धूल नहीं जम सकती। आज भी जितनी मीटिंग जो भी ऑर्गेनाइज होती है उसी नाम से होती है साथियों। तो हम एक ऐसे मिशन में है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी यात्रा है वो अलग प्रकार की है, अलग दुनिया की है। तो इसको अंदर से एंजॉय कीजिए, उसको फीलिंग को आने दीजिए। अगर ये फीलिंग आ गई तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है साहब। तो मैं इस बिजनेस को एक मिशन मान के कर रहा हूँ और जो आदमी किसी मिशन में काम करता है वो किसी के मोटिवेशन या किसी के फोन की या किसी की प्रकार की एजुकेशन का कोई मोहताज नहीं होता। वो सीखता जाता है, करता जाता है, सीखता जाता है, करता जाता है। और इस बिजनेस में जो आप लोगों के अपलाइन में आते हैं उसमें वो लोग मेरा साथ दे रहे हैं। शर्मा जी हैं, राम बाबू जी हैं, राणा जी, चौहान सर, मांगे राम जी, जितने भी ये टोटल टीम यहाँ बैठी है, आप मेरी टीम का हिस्सा है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मेरी टीम से बाहर है। तो आप सब उस मिशन में मेरे साथ हैं। तो साथियों लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि आज हम इस बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। आरसी में आना एक बाई चांस होता है, बाई लक आप आगे, लेकिन कामयाबी आपको बाई चांस नहीं मिलेगी। आरसी में जुड़ना बाई चांस है। कोई रिश्तेदार आया, यार दोस्त आया, आप जुड़ गए, ऐसा ही है जी। किसी रिश्तेदार ने या आपने कभी कोई पढ़ाई की थी कि मैं जब पढ़ाई करके या बैंक में जॉब करते हुए आरसी में जुड़ूंगा और फिर मैं करोड़पति बनूंगा। चौहान सर ने कभी सोचा था मैं आईटी विभाग से हूँ और मैं मेट्रो में बैठकर लोगों को प्लान दिखाऊंगा, सोचा था कभी सर? कभी बाई चांस जुड़ गए। लेकिन अब क्या कामयाबी चौहान सर बाई चांस आ सकती है? नहीं आ सकती, उसको हासिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब कुछ अगर आप जानते हैं और एक विजन के साथ कर रहे हैं तो सब कुछ संभव है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, आप जैसे साथी मिले जो जिनको देखकर मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और अब और ज़्यादा मोटिवेशन आज हो रहा है कि जब अपनी जैसी संख्या बढ़ती है, अपने जैसी सोच के लोग बढ़ते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन होता है। मेरी कुछ बातें आज इस सेमिनार के अंदर मेरे को लग रहा है कि मैं उसमें कामयाब हो रहा हूँ। जैसे मेरा 1 महीने का टारगेट इस बिजनेस में है 1 करोड़ रुपया पर मंथ। और राम बाबू जी ने क्या बोला? वो ट्रांसफर हो गया। वो मेरा सेंटेंस ट्रांसफर हो गया टीम में। और जिस दिन आपके शब्द ट्रांसफर होना शुरू हो जाए तो कामयाबी। दूसरा, वर्मा जी से मेरा वो जो शब्द है विल पावर, मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ, वो टच हो गया। अपनी जैसे लोग अपने साथ आ रहे हैं तो स्पीड क्या होगी आप सोच के देखिए। तो ये बिजनेस बहुत शानदार है साथियों, लेकिन इसमें आप जाग जाइए और भागना शुरू कीजिए। और अगले कुछ चंद महीनों में हमें इसमें बहुत बड़ा काम करके जाना है। और उसके लिए आज गुरुदेव बजाज सर अपना कीमती समय निकाल के दोबारा हमारे बीच में आए हैं। 21 तारीख के बाद फिर हमने रिक्वेस्ट की, फिर आए हैं। तो मैं आपसे 2 रिक्वेस्ट करूँगा। अगला ये प्रोग्राम लगभग 1 घंटा चलेगा। 2 बजे हमें होल वाला निकाल देगा, आपको निकलने की जरूरत नहीं है। वो कहेगा जी चलो आपका टाइम हो गया।
अभी टाइम भी देखने की जरूरत नहीं है सुखपाल जी आपको, वो बजाज से देख लेंगे आपको। और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है आपसे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बच्चा है मोबाइल, ये इसको थोड़ा सा अपने से दूर हटा दीजिए। दूर मतलब इन द सेंस ये, आप इस मीटिंग में हैं, इसको एंजॉय कीजिए, आप इसी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप एक करियर के बारे में आप बात करने के लिए यहाँ आए हैं, अपने भविष्य के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, एक बहुत ही सीरियस और सिंसियर मीटिंग में आप बैठे हैं, जो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों का जीवन, कैरियर सब कुछ बदलने वाली है। आज आरसीएम ने 700 लोगों को जीरो से उठा के करोड़पति बना दिया। कितने? अगले 22 साल में ये 7 लाख लोगों को करोड़पति बना देगा। 7 लाख। लेकिन क्या उस 7 लाख में अपना रहने वाले हैं, हम लोग रहने वाले हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। और वो कैसे रहेंगे? वो तब रहेंगे अगर जो चीजें यहाँ शेयर हो रही है वो सब हम अपने अंदर से निकालें। ऐसे नहीं कि हम यहाँ मीटिंग में तो बैठे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रही है, घर से मैसेज आ रहा है कि जी किधर हो, हम बैठे हैं, हम तो मीटिंग में, अभी जी खाने का टाइम हो गया, आप खा लो, मैं आके खाऊंगा। बिलासी राम जी, ऐसा नहीं कि बिलासी राम जी के पास आ रहा है, उनका फोन साइड में, वो थोड़ा सा बुरा नहीं माने। घर से हो सकता है मैडम का फोन आ जाए कि जी कहाँ हो, टाइम हो गया ना खाने का, हो गया बिल्कुल, तो उससे दूर रहना है। एक दिन नहीं खाया तो व्रत चलते हैं अपने नवरात्रि के 9 दिन, तो भी रमजान भी चलते हैं जो उस विभाग से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, और इसके लिए जो आज यहाँ मिलने वाला है, इस खुराक को लेके जाना है, क्योंकि बच्चों के लिए हम यहाँ बिजनेस बैठे हैं। ये पैसिव इनकम, नॉमिनी ट्रांसफर इनकम देता है, और उसमें सबसे बड़ी बाधा अगर कोई चीज है आज के समय में तो वो मोबाइल है। साथियों, जब टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी होता है और उपयोग भी होता है, और जो साथी इसका उपयोग करेंगे वो हाईएस्ट लेवल पर छुएंगे, और जो इसका दुरुपयोग करेंगे वो जमीन के नीचे जाएंगे। और एक किताब है सुधीर दीक्षित की, टाइम एंड मनी मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने लिखा है कि 75% यूथ हमारा अकॉर्डिंग टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से गलत दिशा में जा चुका है। आप उसे कहोगे भाई साहब ये बिजनेस है, ये कर लीजिए, वो कहेगा मेरे पास समय नहीं है। और गूगल बाबा से पूछना कि सुबह से शाम तक व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब कितना चलाता है, तो उसमें निकल के आएगा 4 घंटे। अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए उसके पास समय, और फेसबुक के लिए लाइक करने के लिए उसके पास समय, तो जाएगा किधर? वो करता रहे लाइक पूरी जिंदगी में, होने वाला है कुछ? अपने मोबाइल में फेसबुक है ही नहीं, यूट्यूब है लेकिन उसमें दिलेर मेहंदी और सपना डांस नहीं चलता। उस पर या तो आरसीएम चलता है या उन कामयाब लोगों की हिस्ट्री चलती है, कैसे उन्होंने संघर्ष किया है। तो जीवन में आपको समझना है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और मैं इस बात में ज्यादा बिलीव रखता हूँ कि आपको ये कोई नहीं बता देगा क्या करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। तो मोबाइल को कब यूज करना है और कब नहीं करना है, इसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, और इसके गुलाम मत बनिए, इसको गुलाम बना के रखिए। ये कभी भी ट्रेन बने, बचे और मामा का लड़का फोन कर रहा है कि मन्नू लाल जी किधर हो, उसको उठा के उसी टाइम बताने की जरूरी है कि मीटिंग में हो। अरे बाद में कर लेंगे यार। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुकेश अंबानी साहब मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग में हैं, और उनकी फैमिली में से या किसी का भी फोन आए, क्या वो उठाएंगे? क्यों? मीटिंग इम्पोर्टेंट है, मीटिंग वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये अपनी कुछ बनाइए। आप, आपसे रिक्वेस्ट है, तो मोबाइल को साइड में हटा दीजिए, और मैं साहब को बुलाऊं तो आप लोग सीरियस होकर सुने, ध्यान से सुने। और उससे पहले कुछ मैं छोटा सा एक, मेरी बातें समझ में आ रही जी? ऐसा तो नहीं मैं ओवर तो नहीं लग रहा? लगे तो बता देना, मैं माफी मांगूंगा आपसे ना, क्योंकि मेरे पास साथी रियल में है कुछ भी। मेरे पास ये पढ़ाई एजुकेशन बहुत कम है, मेरी मात्र ग्रेजुएशन किया है, और मुझ जैसे आदमी की अगर बाहर बोलने लगा जाए सड़क पे कि इसको नौकरी दे दो जी, तो 20,000 से ज़्यादा मेरे को भी कूदेगा नहीं। और जो राम बाबू जी ने कहा, आपको मेरा टारगेट है, अगर परमात्मा ने मौका दिया और आप लोगों के बीच में जिंदा रहे, अगर हम रहे तो खाते में 1 महीने का 1 करोड़ पक्का आएगा, ये आपसे बता। अगर ना रहे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल के चले जाएंगे, भाई शर्मा जी ये कोड है यार, इसको ये कोड है, इसको 1 करोड़ में पहुंचा देना है, तो भी जाएगा, तो भी जाएगा। तो आप लोगों के बीच में कुछ साथी हैं हमारे, तो वो छूट गए किसी कारण से। मास्टर शैलेश कुमार जी, इन्होंने मार्च में अपना पिछले महीने में सेल्फ आईडी 10,000 में भी किया था। और भूपेंद्र जी हैं, भूपेंद्र जी, हाँ, अशोक चौहान जी, और मनोज कुमार जी, मनोज जी अपने बीच में हैं, मनोज जी। और अपने बीच में अगर और भी कोई साथी है जिन्होंने पिछले महीने में सेल्फ आईडी 5,000 या 10,000 भी किया है, मनोज जी, तो एक और भी मनोज जी हैं हमारे बीच में यमुनानगर से। आइए सर, वेलकम। किसी का नाम मेरे इसमें नहीं है अगर लिस्ट में,
जिनका पिछले महीने में सेल्फ आईडी पे, जिनकी पिन नहीं हुई लेकिन उनका सेल्फ आईडी पे 5,000 या 10,000 बीवी था, तो आप आ सकते हैं। बाद में आप लाइन को मत पकड़ना कि जी मेरा नाम तो लिया ही नहीं। आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम हमने रखा है, सेलिब्रेशन रखा है, इधर आइए सर। और मैं गोपाल जी सर, विनोद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब को, सभी साथियों को मालाओं से सम्मानित करें। आप बेटा क्यों नहीं आ रहे? भविष्य के डायमंड तो आप ही हैं।